परमात्मा का नाम तो है, जब हमारा नाम है तो परमात्मा का भी नाम होना ही चाहिए। फिर कौन सी भाषा में आए वो नाम? हिंदी में आए। हिंदी भाषा सीमित है, व्यापक तो नहीं है। इंग्लिश में आए, अंग्रेजी में आए, पूरे संसार में तो नहीं बोली जाती, सीमा बंधी हुई है। उर्दू भी सीमा बंधी हुई है। परमात्मा का नाम तो असीमित है, भाषा में बांधा नहीं जा सकता, वो शर्त है। और वो मनुष्य तन में ही नाम का सिमरण होगा। कौन सा होगा वह नाम? शर्त है 84 के जीवों में से कोई अमरलोक सीधा नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। मनुष्य तन मिलेगा, देव भी अमरलोक नहीं जा सकते सीधे, देवता भी मनुष्य तन में ही आएंगे। शिरमोर है ये तन, क्राउन ऑफ द क्रिएशन है ये। सृष्टि का बेताज बादशाह बना रखा मनुष्य तन को। तो नाम कौन सा होगा? एक दृष्टांत लो। एक साधु चलता चलता एक पेड़ के नीचे बैठ गया, विश्राम किया। शिकारी आया, तोते पकड़ने वाला, सुआ भी कहते हैं इसको, तोते को पैरट भी कहते हैं अंग्रेजी में। उसने देखा भाई ये तो जाल बिछाया, दाने डाल दिए, सारे तोते सुए उसमें जाके बैठ गए, खींच लिया, जाल में फंसा लिया। सोचा ये तो बड़ा गलत हो रहा है भाई, ये तो कार्य। इन तोतों को शिक्षित बना दूं, पढ़े लिखे बना दूं, कम से कम शिकारी के हाथ में नहीं आएंगे ये जीव। शिकारी तो लेगा जिनको ले गया। काफ़ी सारे तोते आसपास के पेड़ों पे थे। अब वो लगा सिखाने। साधु था, 3 लोक का था, भाषा का शब्द मान के परमात्मा का सिमरण करता था, जबान वाले नाम का परमात्मा के नाम का सिमरण करता था वो। तो बोला शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये 4 लाइन सारे तोतों को पढ़ा दी। तोतों ने रट लिया, खूब अच्छे से याद कर लिया। सप्ताह में एक बार आता था वह शिकारी। वह 3 लोक का साधु था, जबान के नाम का सिमरण करने वाला था। चला गया वहां से। 7 दिन के बाद वो शिकारी आए। शिकारियों को देखते ही वो लग गए करने। तोते शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारियों ने सुनी आवाज तो गजब हो गया भाई, ये तो सारे पढ़े लिखे हो गए। दुकान चौपट, अपना रोजगार तो बंद। एक चौथे लोक का साधु उधर से आवा था। कहता भाई शिकारियों, उदास क्यों बैठे हो? क्या दुख है, क्या पीड़ा है? कहता जी हमारा काम तो पकड़ना सुबह को, बाजार में बेचना है। दुकान चल रही थी हमारी तो। कहता अब क्या हो गया? ये देखिए सुनियो आप क्या बोल रहे हैं। ये शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। कहता भाई ये तो पढ़ लिख गए, हाँ सारे तैयार हो गए। तो भाई चौथे लोक का, अमर लोक का साधु था। कहता भाई अच्छा काम तो तुम्हारा है नहीं, तोतों को पकड़ते हो, कैद में डाल के तुम पिंजरों में डलवा देते हो, इनकी आज़ादी छीन लेते हो। कहता भाई एक बात तो बता दूं मैं तुम्हें, आगे ये काम छोड़ देना, अब की बार तो तुम्हें रोजगार मिल जाएगा।
कहता जी कैसे? तुम अपना काम करो, जाल बिछाओ, दाना डालो, छुप के बैठ जाओ। अब दाना डाल दिया, जाल के ऊपर बिछा हुआ था, डला हुआ था। शुरू वाले एक तोते ने देखा, बोलता हुआ आया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बोलता बोलता आके दाने खाने लग गया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, सारे तोते आ गए और दाने खाने लग गए। शिकारी तो खुशी में पागल होने को हो गए। 10-20 आते थे, आज तो 100-150 आ गए। खींच लिया जाल, रोक लिया। तो पूछने लग गए साधु को कि जी ये कैसे हुआ? कहता भाई सुनो, वो 3 लोग का साधु था, जबान का मंत्र देगा लोगों को, कुछ भी दे दिया, भगवान का नाम का मंत्र, फला कर लो, फला कर लो, रटते रहो और काल के मुख में जाल में फंसते रहो। तेरे सामने यही तोतों वाला हाल जबान के रटने वाले, नाम वाले मानवों का है। जैसे तोते बोलते बोलते जाल में अपने आप आगे बैठ गए, ऐसे ही जो जबान का नाम समझ रखा है परमात्मा का, मनुष्य तन है, तोते हैं वो। क्यों? करनी तोतों की है। काल पुरुष बहुत बड़ा शिकारी है यहाँ का, बहुत बड़ा जाल बिछा रखा काल पुरुष ने। इन सारे तोतों को जाल में बिठाएगा, तुरंत खींचेगा, कैद कर लेगा, कैद। आजादी छिन जाएगी, कैदी हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। किस नाम से? तोते वाले नाम से गुलाम हो जाएंगे। जिन लोगों ने केवल जबान का नाम समझ के परमात्मा का नाम मान रखा है, तोते हैं वो, सूए हैं, पैरट हैं, काल रूपी शिकारी के जाल में फंसे बैठे हैं। माया का दाना खिला रहा है वो, झट खींच लेगा, पकड़ लेगा इनको। किनको? जबान के नाम बोलने से तोते नहीं बचे, पर मनुष्य कैसे बचेगा? इसके पास भी जबान का नाम है।